निकाय चुनाव की कवरेज के लिए इंडिया प्लस न्यूज की टीम लगातार हर नगर पंचायत, हर ग्राम पंचायत में जा रही है और जो चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशी हैं उनके विचार क्या, उनके मुद्दे हैं जनता के बीच, आखिरकार किन चीज़ों को लेकर वो पहुंच रहे हैं, वो तमाम चीज़ें, उनके विचार हम अपने दर्शकों के सामने ला रहे हैं। इस समय हम शाहपुर में मौजूद हैं और शाहपुर नगर पंचायत से एक ऐसे प्रत्याशी हमारे साथ मौजूद हैं जो समाजवादी पार्टी के पूर्व जिला अध्यक्ष रह चुके हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ श्यामलाल बच्ची सैनी जी की। हमारे साथ इस समय मौजूद है। सबसे पहला सवाल जो इनके क्षेत्र की जनता जानना चाहती है वो हम इनसे कर लेते हैं। अध्यक्ष जी, सबसे पहला सवाल तो आपके क्षेत्र की जनता ये समझना चाहती है कि अध्यक्ष जी समाजवादी पार्टी के पूर्व जिला अध्यक्ष भी रह चुके हैं, बहुत मजबूत पकड़ है, फिर निर्दलीय पर्चा भरने का कारण क्या है? धन्यवाद मीडिया प्रभारी जी का, इंडियन प्लस न्यूज का, कि आप लोग आए और आपने कस्बे शाहपुर की नगर पंचायत के बारे में जानने की जिज्ञासा आपने जताई। तो मैं आपको बता दूं, मैं श्यामलाल बच्ची सैनी, पूर्व चेयरमैन पति नगर पंचायत शाहपुर, पूर्व जिला अध्यक्ष समाजवादी पार्टी जनपद मुजफ्फरनगर से और पूर्व प्रत्याशी खतौली से भी रहा। मैं विधायक का चुनाव भी लड़ा, लेकिन ये दुर्भाग्य रहा कि मैं वहाँ से चंद वोटों से हार गया। उसके बाद कस्बे शाहपुर में फिर मैंने लोगों के संपर्क में आया, लोगों ने मुझ पर विश्वास जताया कि मैं नगर पंचायत शाहपुर से चुनाव लड़ूं और मैं चुनाव लड़ने के लिए तैयार हुआ। मैंने भी गठबंधन के लिए सीट मांगी थी साइकिल के निशान पर राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी से, लेकिन यह गठबंधन में सीट लोकदल पर चली गई। तो गठबंधन का प्रत्याशी यहाँ से इलियास कुरैशी लड़ रहा है और मैं निर्दलीय चुनाव लड़ रहा हूँ। लेकिन अगर मैंने जनता के बीच में रह के काम किए, उनका सम्मान किया, तो वे लोग मुझसे जुड़ेंगे। यदि मैंने उनका काम और सम्मान नहीं किया तो नहीं जुड़ पाएंगे। ये भी मेरी किस्मत का फैसला कस्बे की जनता करेगी और जो भी इनका फैसला होगा मुझे स्वीकार होगा। और कस्बे के मुद्दे की बात रही, कस्बे शाहपुर में जो वर्तमान का चेयरमैन थे, उनके कार्यकाल में यहाँ से कस्बे शाहपुर के 155 खोखे दुकान उन्हीं के कार्यकाल में उठाई गई थी। लगभग जो 1500 वोटर हैं इस कस्बे के, उन्हें बड़ा आक्रोश है। उसका कारण ये है कि वे आज भी बेरोजगार हैं, दर दर भटक रहे हैं। उन लोगों ने बैनावे लिए और किराए दे रहे थे और अपने घर की रोजी रोटी कमा रहे थे। लेकिन ये दुर्भाग्य रहा कि वर्तमान के चेयरमैन के कार्यकाल में वे खोखे उठे, वे दुकानें उजड़ी, वे दुकानदार भी खिलाफ जाएंगे। और जिस तरह से उन्होंने आश्वासन देकर इसे विश्वास जताकर वोट से जिताया था, वही आज इसके खिलाफ रहकर दूसरे प्रत्याशी को जिताने का एक अहम भूमिका निभाएंगे, ऐसा कस्बे वासियों का और उन दुकानदारों का कहना है। तो अध्यक्ष जी, क्या वो मुद्दे रहने वाले हैं जो जनता के बीच आप लेकर पहुंच रहे हैं और जनता आपको स्वीकार करे? यदि जनता के सहयोग से हमें नगर पंचायत अध्यक्ष पद के लिए चुना गया तो हम वादा करते हैं कि जो 155 दुकान यहाँ से उठाई गई थी, हर तरह से अथक प्रयास कर कर उन्हें बसाने का और दुकान देने का काम करेंगे। प्रथम मेरा यो कार्य होगा। दूसरा, कस्बे शाहपुर में जो नालियों में नालों में बरसात के दिन कई रोज तक पानी भरा रहता है, उसे निकासी पे ध्यान रहेगा। एक कस्बे शाहपुर में जो लोग सम्मान चाहते हैं वो सम्मान पिछले 5 वर्षों में नहीं हो पाया, वो सम्मान देने का सबसे पहले काम करेंगे। क्योंकि काम तो होते रहते हैं लेकिन सम्मान सबसे पहले व्यक्ति चाहता है। तो अध्यक्ष जी, जैसे हम लगातार यहाँ पे जनता के बीच पहुंचे, जनता से बात की, तो जल भराव की एक मुख्य समस्या सामने आ रही है। तो अभी आपने कहा कि उस पर काम किया जाएगा। सबसे पहले तो बैठते ही हमें कुछ कर्मचारियों को भर्ती करना होगा संविदा पर, जिससे साफ सफाई कस्बे में रह सके और गंदे नालों की सफाई होगी तो उनकी निकासी होगी। उत्तर प्रदेश के नगर पंचायत शाहपुर को सफाई के मामले में 277वां नंबर कस्बा शाहपुर आया है। मैं उम्मीद करता हूं कि 277 से घट के ये 50 पे 40 पे टिके,
ताकि एक सुंदर कस्बा बने। साफ सफाई का एक ध्यान रखा जाए ताकि लोगों को बीमारी ना हो, मच्छर ना पैदा हो। और जब साफ सुथरा होगा तो लोगों को भी अच्छापन सा महसूस होगा। हम इस वजह से बता रहे हैं कि हम 15 कर्मचारी कम से कम सफाई कर्मचारी रखेंगे संविदा पर, जिससे कस्बे को सुचारू रूप से देख रेख अच्छी हो। अच्छा अध्यक्ष जी, जैसे लगातार आप ये योजनाएं अपनी बता रहे हैं, लेकिन यहाँ पे जो जनता से हमारी बात हुई उनका कहना है कि जी धार्मिक स्थल मंदिर के रास्तों की हालत ख़राब है। शमशान घाट में अगर जाना हो तो बेहद रास्ते के हालात इतने बद से बदतर हो गए हैं कि घुटनों तक पानी भरा रहता है बरसात के चलते। तो इन तमाम चीज़ों को किस तरह से देखते हैं? अगर जनता स्वीकार करती है तो क्या प्राथमिकताएं रहेंगी इन तमाम चीज़ों को लेकर? सबसे पहली व्यवस्था जो खराब है यहाँ पे, स्वर्ण जाति के जो शमशान घाट है, जब लोग शमशान जाते हैं, कोई ऐसी दुर्घटना हो जाती है प्रिय, तो जब लोग सैकड़ों की तादाद में जाते हैं तो उसकी चर्चा बहुत अहम होती है। वहाँ पर आज भी गर्मी के दिन भी पानी भरा रहता है, मच्छर पैदा होते हैं, लोगों को आने जाने में बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अगर जनता ने हमें मौका दिया तो मेन रोड से लेकर जो शमशान है वो रोड, और मंसूरपुर रोड से शमशान घाट की रोड, हम उसे प्राथमिकता देंगे और सर्वप्रथम उसी का प्रस्ताव पास होगा और सरकार से पैसे लाने का एक अथक प्रयास होगा। सरकार भी विकास के नाम पे पैसा बहुत देती है, लाने वाला चाहिए कि उसकी जानकारी कितनी है। पूर्व में जब हम, मेरी पत्नी चेयरमैन रही थी, जब भी एक काफ़ी विकास किया था और काफ़ी विकास हुआ है, तो हम उम्मीद आशा करते हैं कि उससे अधिक 4 गुना 10 गुना कम से कम विकास होगा। एक समय आता कोरोना काल, वो कोरोना काल की आर्थिक स्थिति इतनी कमज़ोर थी, हिंदुस्तान के गरीब लोगों को बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। तब गरीब लोगों को मदद करने का हमने एक अहम काम किया था, जो आज जनता में उसका प्रभाव हमें देखने को मिल रहा है। क्योंकि पब्लिक सुबह ही 6 बजे मेरे मकान पे कई सौ लोग, वे महिलाएं आती थी, मेरी माताएं बहनें आती थी। भगवान करे दुर्भाग्य से ऐसा कभी भी समय ना आए जो किसी के दरवाजे पे जाना पड़े और ऐसी आर्थिक स्थिति तंगी से गुजरना पड़े। मैं प्रार्थना करता हूं ईश्वर से, भगवान से, कि ऐसा जीवन में कभी भी मौका ना आए कि जो लोग खान पीन रहन सहन की तंगी में आकर घर में रहे। वे चाहते हैं कि मैं चाहता हूं कि रोजगार बना रहे, आना जाना बना रहे। तो मैं ऐसी अपनी माताओं बहनों का भी आशीर्वाद प्राप्त करना चाहता हूं, उनकी दुआएं लेना चाहता हूं कि जिस वक्त में, बुरे वक्त में, उन माताओं बहनों के साथ, गरीब परिवार के साथ, दलितों पिछड़ों की सबके साथ खड़ा रहा था, अब मुझे मदद की ज़रूरत है, वे लोग मेरी मदद करें। अध्यक्ष जी, आपका कार्यकाल पहले भी यहाँ की जनता एक बार देख चुकी है और अब लोगों को आपसे उम्मीदें भी हैं। तो किस तरह की वो चीज़ें होंगी, जैसे मूलभूत सुविधा होती है, पानी, सड़क, इस तरह की, इनसे अलग की क्या वो नई चीज़ें होंगी जो एक इतिहास के पन्नों में शाहपुर के नगर पंचायत का नाम दर्ज कराएंगे आप? इतिहास के पन्नों पे नाम लिखवाने की बात तो ये है कि आप हजारों सैकड़ों साल पहले चले जाओ, किसी का भी राज आज तक न तो कायम रहा ना ही रहेगा। मुगले आए, वे चले गए, अंग्रेज आए, वे चले गए, कांग्रेस आई, वो चली गई, वर्तमान की सरकार है, ये कब तक रहे मुझसे बेहतर आप लोग जानते हैं। रही काम की, विकास की बात, ये जनता को विश्वास मैं दिलाता हूँ कि जितना भी विकास हुआ उससे अधिक ही विकास होगा और विकास के साथ साथ सम्मान भी होगा। पहले व्यक्ति अपना सम्मान चाहता है, विकास तो जो भी आएगा वो ही करेगा। रही जल की और जी सफाई की, ये मूल, और पानी की निकासी, ये मूल रूप से कस्बे शाहपुर का मुद्दा है और इस मुद्दे पे हम सफल होने का भरसक प्रयास करेंगे ताकि लोगों को यहाँ से सुख सुविधा मिले। मुझे मानना है कि लोग बाग मेरी बात पे विश्वास करेंगे और मेरा सहयोग करेंगे। देखिए, तमाम लोग इस समय चुनावी मैदान में हैं, बड़ी बड़ी बातें हो रही हैं, बड़े बड़े वादे हो रहे हैं, लेकिन 5 साल बाद जो परिणाम सामने आते हैं, जनता नाराज नजर आती है और बदलने की बात करती है। अब इसमें क्या वो चीजें होंगी कि जनता आपके कार्यकाल को याद रखे और जनता हर बार आपको स्वीकार कर सके? 2006 से लेकर 2011 तक मेरी पत्नी सुषमा सैनी चेयरमैन रही। उस वक्त का कार्यकाल लोगों से पता करो। हिंदू मुस्लिम एकता की बात करी, किसी तरह का कोई लकब नहीं लगा कि मैं हिंदू
के साथ हूँ या मुसलमान के साथ हूँ। जो होने वाले विकास थे वे विकास हुए और आगे भी विकास होते रहेंगे। देखिए, अभी तो चुनाव आप लड़ रहे हैं, लेकिन सोशल मीडिया के माध्यम से हमारे तक आपकी जो तस्वीरें पहुंचती है, आप अगर कहीं जा रहे हैं, कोई सड़क हादसा है या कुछ भी है, आप किसी को भी गाड़ी में लेकर अपनी चल देते हैं, तो ये किस तरह से आपके मन में आता है, किस तरह की भावनाएं हैं कि आप इस तरह के कार्यों को अंजाम दे रहे हैं? ये एक मानवता की बात है। यदि कोई पीड़ित है, पीड़ित व्यक्ति के लिए कोई आदमी मदद कर सकता हो, भाग दौड़ कर सकता हो और उसके सहयोग से वो सुख और शांति से और व्यवहार से उसे लाभ मिलता है, उसे लाभ दे देना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। और यही इंसानियत है कि एक दूसरे को मदद करनी चाहिए। भगवान ने इस लायक बनाया तो लोगों की मदद कर पा रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि सभी लोग इस तरह के हों जो एक दूसरे की मदद करें, एक दूसरे का काम करें। अध्यक्ष जी, चुनाव में सभी बातें हो रही हैं, सभी चीजें कराने की बात चल रही है, लेकिन महिलाओं के चुनाव में एक अहम भूमिका रहती है। महिलाओं की वोट किसी को भी हार जीत का फैसला कर सकती है। महिलाओं के लिए अगर बच्ची सैनिक को मौका मिलता है तो क्या वो चीजें होंगी कि महिलाओं के सम्मान का ख्याल रखा जा सके? आज भी यदि कस्बे नगर पंचायत में जाओगे और मेरी माताओं बहनों से मेरे बारे में पता करोगे, तो यदि मुझे यहाँ से 5,000 वोट मिलती हैं तो 5,000 में 2,800 वोट, 2,900 वोट मुझे महिलाओं की मिलेगी, अपनी बहन की, माता की वोट मिलेगी और अन्य पुरुषों की मिलेगी। माताएं बहनें मुझे इतनी पसंद करते हैं। मेरे घर में जो जितना सम्मान मिलता है, वे कहती हैं कि इतना सम्मान हमें कहीं भी नहीं मिल पाने का जितना इस घर में मिलते हैं। और जितनी आशा, जितनी उम्मीद वो मुझसे कार्यों की करती है, मुझसे अधिक कसौटी पर खरा उतरता हूँ। यही मेरा मानना है। जब आप जाओगे, महिलाओं से इंटरव्यू लोगे, तो महिलाएं अपना आप बता देंगी कि वोट किसको देंगी और कौन महिलाओं की वोट पे ज़्यादा परसेंटेज में रहेगा। मुझसे बेहतर आप लोग जानकारी ले लेना। ऐसा मैं अपनी माताओं बहनों पे, बुजुर्ग माताओं पे विश्वास करता हूँ कि उनका समर्थन मेरे साथ है, उनकी भावनाएं मेरे साथ हैं, उनका सपोर्ट मेरे साथ है, उनका आशीर्वाद मेरे साथ है। अध्यक्ष जी, एक चीज लगातार सामने आ रही है। एक तो आप समाजवादी पार्टी के मजबूत सिपाही, काफी पदों पर चुनाव विधानसभा तक आप लड़ चुके हैं, उसके बाद आप निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं, और अब एक चीज जो नई सामने आ रही है वो ये आ रही है कि अगर इनको मौका मिलता है तो इनके पास तो एक बहाना मिल जाएगा कि जी सरकार ही नहीं है हमारी, कैसा काम करा पाए। तो जो इस तरह के बहाने मारते हैं लोग कि जी सरकार नहीं है, हमें काम नहीं मिल पा रहा, करा नहीं पा रहे, उनके लिए कोई मैसेज? मैं समाजवादी पार्टी का जिला अध्यक्ष रहा। गठबंधन का बंटवारा पूरे प्रदेश में हुआ। पूरे प्रदेश में जहां गठबंधन का पे जो लोकदल पे चले गए, वहां लोकदल का प्रत्याशी लड़ रहा है। जहां समाजवादी पर समाजवादी का लड़ रहा है। जहां आज़ाद समाज पार्टी का रहा, वहां आज़ाद समाजवादी पार्टी का लड़ रहा है। लेकिन जो चुनावी आदमी हैं वे चुनाव लड़ेंगे। यदि हमारे में कुछ दमखम है और लग रहा कि हम जीत रहे हैं तो हम चुनाव लड़ रहे हैं। यदि लगता कि हम ऐसी परिस्थिति में नहीं है तो हम चुनाव ना लड़ते। ये तो जनता के ऊपर निर्भर है कि कौन आदमी कितना मजबूत है। चुनाव 13 तारीख को खुल जाएगा, अपना आप पता, पिक्चर साफ हो जाएगी कौन कितना मजबूत था। गठबंधन का हमें टिकट नहीं मिला, हमें कोई बात नहीं है, फिर भी हम पार्टी के हैं। अच्छा जी, पार्टी से हमें नाराज़गी नहीं है। ये राजनीतिक परिस्थितियाँ हों कि कौन कितना मजबूत है, कौन कितना हल्का है। कभी कभी शेर को लंबी छलांग लगाने के लिए 2-4 कदम पीछे जाना पड़ता है। तो वही काम हमारा है कि हम 2-4 कदम पीछे हटा के आगे छलांग लगाने की सोच रहे हैं। लंबी छलांग हम मारेंगे। अध्यक्ष जी, इंडिया प्लस न्यूज को आपने अपना कीमती समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आप लोगों का भी कि आप लोगों ने हमारा इंटरव्यू लेने के लिए आए और हमारे बारे में परिस्थितियों में जानकारी ली। आप गांव में, नगर पंचायत में भी घूमे। हम चाहते हैं कि और भी आप घूमें, लोगों की, जनता की आवाज़ बनकर अपने सोशल मीडिया से, अपने टीवी चैनलों पर दिखाएं। धन्यवाद। तो हमारे साथ में समाजवादी पार्टी के पूर्व जिला अध्यक्ष और खतौली विधानसभा से भी चुनाव लड़ चुके हैं और इस समय दांव मैदान में नजर आ रहे हैं। दांव लगा रखा है शाहपुर की नगर पंचायत से चेयरमैन पद के लिए। तस्वीरें सामने लगातार आएंगी इनके चुनाव जीतने के बाद
और जो ये वादे कर रहे हैं, जो ये बातें कर रहे हैं, इनके क्षेत्र की जनता के बीच हम जाएंगे और उनकी बातों को उन जनता को बताएंगे और उनसे जानेंगे कि कितनी सच्चाई इनकी बातों में इनके क्षेत्र की जनता को नजर आ रही है। मैं अपने सहयोगी सुधीर चौधरी के साथ तनवीर मलिक, इंडिया प्लस न्यूज, मुजफ्फरनगर, शाहपुर। इंडिया प्लस न्यूज, सिर्फ वही जो सही।